हाय दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जिसे हम निम्हांस के नाम से जानते हैं, बेंगलुरु इंडिया ने एकेडमिक ईयर 2025-26 के जनवरी 2026 सेशन के लिए पीएचडी प्रोग्राम्स एक्सटर्नल फंडिंग कैटेगरी के अंतर्गत एडमिशन के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी कर दिया है। निम्हांस एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो में हम इस प्रॉस्पेक्टस में दिए गए सभी जरूरी डिटेल्स पर एक नज़र डालेंगे। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो चलिए इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। कमेंट्स में अपने सवाल पूछें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट डेट: एडमिशन नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट डेट है 30 अक्टूबर 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की स्टार्ट और एंड डेट है 30 अक्टूबर 2025 से 29 नवंबर 2025 तक। एंट्रेंस टेस्ट का कंडक्ट डेट निम्हांस बेंगलुरु में सभी कोर्सेज के लिए 16 दिसंबर 2025 है। पीएचडी कोर्सेज के लिए रिजल्ट्स 17 दिसंबर 2025 को अनाउंस होंगे। पीएचडी कोर्सेज के लिए इंटरव्यू 18 दिसंबर 2025 और 19 दिसंबर 2025 को होगा। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट 23 दिसंबर 2025 को अनाउंस होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद एडमिशन की डेट और कोर्स कमेंसमेंट की डेट 1 जनवरी 2026 है। याद रखें कि ये डेट्स टेंटेटिव है और इनमें बदलाव हो सकता है। सभी जरूरी डिटेल्स सिर्फ निम्हांस की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। लाइन्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी कोर्सेज। डिपार्टमेंट्स ऑफरिंग पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी प्रोग्राम इन डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल है: बायोफिजिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकाइट्री, क्लिनिकल साइकोफार्माकोलॉजी and neurotoxicology, clinical psychology, epidemiology, human genetics, integrative medicine, mental health education, neuroanesthesia or neurocritical care, neurochemistry, neuroimaging and interventional radiology, neurology, neurological rehabilitation, neuromicrobiology, neuropathology, neurophysiology, neurovirology, nursing, psychiatric social work, psychiatry, speech pathology or audiology, और साइकोसोशल सपोर्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एलिजिबल क्वालिफिकेशन। एलिजिबल क्वालिफिकेशन कोर्स कंसर्न के लिए स्पेसिफाइड क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए। एक्सटर्नल फेलोशिप इंक्लूडिंग स्पॉन्सरशिप कैटेगरी। जनरल एलिजिबिलिटी। इंडियन नेशनल एप्लीकेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है: यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी और आयुष जैसे गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी से एक्सटर्नल फेलोशिप सिर्फ जेआरएफ और एसआरएफ होना चाहिए। ऐसे एप्लीकेंट्स जेआरएफ और एसआरएफ को निम्हांस में पीएचडी कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही एक्टिवेट कर सकते हैं। निम्हांस के परमानेंट एम्प्लॉयज जो पीएचडी करने के लिए स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के परमानेंट एम्प्लॉयज जो निम्हांस में पीएचडी करने के लिए स्पॉन्सर्ड और डिप्यूटेड है। निम्हांस में रिसर्च प्रोजेक्ट्स द्वारा फंडेड एप्लीकेंट्स। फॉरेन नेशनल एप्लीकेंट्स के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज या नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर्स द्वारा स्पॉन्सर्ड या डिप्यूट होना चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट्स: एप्लीकेंट्स को एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई करना जरूरी है। कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन 3 से 5 इयर्स है। मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन एंट्रेंस टेस्ट 70% और इंटरव्यू 30% पर आधारित है। सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई करने से एडमिशन गारंटीड नहीं है। सिलेक्शन एलिजिबल गाइड्स और फैसिलिटीज की उपलब्धता पर निर्भर करता है। क्वालिफाइंग परसेंटेज इन एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाइंग परसेंटेज यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 50% और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 45% है। एज क्राइटेरिया। कोर्स शुरू होने की डेट तक एक्सटर्नल फेलोशिप कैटेगरी और फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एट निम्हांस के लिए 40 इयर्स और स्पॉन्सर्ड या डिप्यूटेड कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयज ऑफ द इंस्टीट्यूट कैटेगरी के लिए 42 इयर्स है। एम्यूलेमेंट्स। स्पॉन्सर्ड और डिप्यूटेड कैटेगरी या एक्सटर्नल फेलोशिप कैटेगरी के अंतर्गत सिलेक्ट होने वाले एप्लीकेंट्स जो अपने एम्प्लॉयर्स या फंडिंग एजेंसी से या फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एट निम्हांस से पे और अलाउंस ले रहे हैं, उन्हें इंस्टीट्यूट से कोई एम्यूलेमेंट्स नहीं मिलेंगे। फीस ₹32,000 पर एनम है। हॉस्टल चार्जेस अलग से लागू होंगे। लीव।
एक्सटर्नल फेलोशिप कैटेगरी के अंतर्गत लीव एक्सटर्नल फेलोशिप एजेंसी या एम्प्लॉयर के रूल्स के अनुसार होगी। फंडेड बाय रिसर्च प्रोजेक्ट्स एट निमहांस कैटेगरी के अंतर्गत लीव फंडिंग एजेंसी या निमहांस के रूल्स के अनुसार होगी। प्रोग्राम ऑफ स्टडी, शुरुआत में कैंडिडेट को पीएचडी के लिए प्रोविजनली रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्री पीएचडी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद कंफर्म होगी। कैंडिडेट को डिसिप्लिन से रिलेटेड थियोरी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में ट्रेन किया जाएगा। सफलतापूर्वक काम पूरा होने और सिनॉप्सिस की मंजूरी के बाद पीएचडी डिग्री के अवार्ड के लिए थीसिस सबमिट करनी होगी। डिपार्टमेंट वाइज पीएचडी कोर्सेज एंड एलिजिबल क्वालिफिकेशन। पीएचडी इन बायोफिजिक्स एलिजिबल क्वालिफिकेशन एमबीबीएस और एमफिल बायोफिजिक्स और न्यूरोसाइंस और मास्टर्स डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी और ऑल ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंसेज और माइक्रोबायोलॉजी और फिजिक्स और फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी और रीजेनरेटिव मेडिसिन। PhD in Biostatistics, eligible qualification, Master's degree in Agricultural Statistics or Applied Statistics or Biostatistics or Health Statistics or Medical Statistics or Statistics or MStat, ISI through regular course. PhD in Child or Adolescent Psychiatry, eligible qualification, DNB in Psychiatry or MD in Psychiatry or MPhil in Clinical Psychology or Psychiatric Social Work. PhD in Clinical Psychology, eligible qualification, MPhil in Clinical Psychology or MPhil in Mental Health and Social Psychology or 2 years Master's degree in Applied Psychology or Clinical Psychology or Counseling Psychology or Psychology. PhD in Clinical Psychopharmacology and Neurotoxicology, eligible qualification, MBBS or DPM or MD in Psychiatry or Psychological Medicine or DNB in Psychiatry or MPharm or PhD or MD in Biochemistry or Microbiology or MPhil or 2 years Masters in Biochemistry or Microbiology or Physiology or Neurosciences or Zoology or Biotechnology or MTech in Biotechnology. PhD in Epidemiology, eligible qualification, Master's degree in relevant field, which includes public health, community medicine, medicine, social sciences, and allied subjects from a university recognized by the Government of India or National Medical Commission of India. PhD in Public Health, Department Epidemiology, eligible qualification, Master's degree in relevant field, which includes public health, community medicine, medicine, social sciences, and allied subjects from an university recognized by the Government of India or National Medical Commission of India. PhD in Human Genetics, eligible qualification, 2 years Master's degree in Zoology or Biotechnology or Biochemistry or Applied Genetics or Human Genetics or Molecular Biology or Biomedical Genetics, or MTech in Genetic Engineering or Genetic Biotechnology or BTech in Biotechnology or MBBS. PhD in Integrative Medicine, eligible qualification, MBBS or BAMS or BNYS or MA or MSc or MPhil in Yoga or Clinical Psychology or Neuroscience or MSc Nursing or MPharm or Masters in Physiotherapy. PhD in Mental Health Education, eligible qualification, MBBS or Masters in Health Education or Media Studies or Journalism or Mass Communication or Masters in Public Health or Masters in Social Work or Nursing or Psychology with 2 years of experience in a mental health setting or in health journalism. PhD in Neuroanesthesia and Neurocritical Care, eligible qualification, MD or DNB in Anesthesia or MBBS or MSc Anesthesia Technology or MSc in Life Sciences or equivalent degree or ME or MTech or BE or BTech from a university recognized by the Government of India. PhD in Neurochemistry, eligible qualification, 2 years Master's degree in Biochemistry or Biotechnology or Neuroscience or Medical Biochemistry. PhD in Neuroimaging and Interventional Radiology, eligible qualification, MBBS or MD or DNB in radiodiagnosis or 2 years Master's degree in Neuroimaging or Medical Imaging Technology or Zoology or Neurosciences or Physiology or Pharmacology or Biological Sciences or Cell Biology or Life Sciences or Anatomy or Biochemistry or Microbiology or Molecular Biology and Human Genetics or Bioinformatics or Biophysics or Developmental Biology or Systems Biology or Nuclear Medicine or Chemistry or
रेडियोकेमिस्ट्री और एमफिल इन न्यूरोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी और एमटेक इन कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेज और बीई और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स और कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री ऑफ 5 years. PhD in Neurology, eligible qualification, MBBS or MD or BDS or MTech with experience in neuroscience research or 2 years Masters in Life Sciences. PhD in Neurological Rehabilitation, eligible qualification, DNB in Physical Medicine or Rehabilitation or Master's Degree in Physiotherapy, MPT, or Occupational Therapy, MOT, or Orthotics and Prosthetics, or MBBS or MD in Physical Medicine or Rehabilitation, or MPhil in Clinical Psychology or Psychiatric Social Work, or Master's Degree in Nursing or Speech Therapy. PhD in Neurological Rehabilitation, eligible qualification, DNB in Physical Medicine or Rehabilitation, or Master's Degree in Physiotherapy, or Occupational Therapy, or Orthotics and Prosthetics, or MBBS or MD in Physical Medicine or Rehabilitation, or MPhil in Clinical Psychology or Psychiatric Social Work, or Master's Degree in Nursing or Speech Therapy. PhD in Neuromicrobiology, eligible qualification, MD Microbiology or Master's Degree in Applied Microbiology or Biomedical Genetics or Biotechnology or Medical Microbiology or MLT or Molecular Biology. PhD in Neuropathology, eligible qualification, MBBS or MD in Pathology or 2 years Master's Degree in Zoology or Neurosciences or Physiology or Biotechnology or Biological Sciences or Cell Biology or Biochemistry or Microbiology or Molecular Biology and Human Genetics or Bioinformatics or Biophysics or Developmental Biology or Evolutionary Biology or Systems Biology. PhD in Neurophysiology, eligible qualification, MPhil in Neurophysiology or Neurosciences or Yoga or MD in Ayurveda or Physiology or Yoga or 2 years Master's Degree in Physiology or Anatomy or Biochemistry or Biotechnology or Life Sciences or Cognitive Neurosciences or Zoology or Pharmacology or MBBS or MS Pharm or M Pharm in Pharmacology or Biotechnology or BE or BTech in Electronics or Electricals or Computer Science or Biotechnology. PhD in Neurovirology, eligible qualification, MBBS or MD in Microbiology or 2 years Master's Degree in Biotechnology or Medical Microbiology or Virology. PhD in Nursing, eligible qualification, Master's Degree in Nursing. PhD in Psychiatric Social Work, eligible qualification, 2 years Master's Degree in Social Work or MPhil in Psychiatric Social Work. PhD in Psychiatry, eligible qualification, BE or BTech or MBBS or MD or ME or MTech or 2 years Master's Degree in Medical Biotechnology or Biochemistry or Genetics or Microbiology or Immunology or Physiology or Bioinformatics or Cellular Biology and Anatomical Sciences or Molecular Biology or Biophysics or Anatomy or Neurosciences or Pharmacology or Zoology or Life Sciences or M-Pharma or Regenerative Medicine or Cognitive Sciences or Social Sciences or Public Health. PhD in History of Psychiatry, Department Psychiatry, eligible qualification, MBBS or 2 years Master's Degree in Psychology or Philosophy or History or Sociology or Social Work or Languages. PhD in Mental Health Rehabilitation, Department Psychiatry, eligible qualification, MBBS or MPhil degree in Clinical Psychology or Psychiatric Social Work or 2 years Master's Degree in Psychiatric Nursing or Psychosocial Rehabilitation. PhD in Psychosocial Support and Disaster Management, eligible qualification, Master's Degree in Social Work or Psychiatric Social Work or Applied Psychology or Clinical Psychology or Counseling Psychology or Psychology or MSc in Psychiatric Nursing or MD in Psychiatry or DNB in Psychiatry. PhD in Speech Pathology and Audiology, eligible qualification, Master's Degree in Speech Pathology or Speech Language Pathology or Audiology. आइए अब हम कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स पर ध्यान देते हैं। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी PWBD जो 40% से 70% डिसेबिलिटी के बीच हैं के लिए 5% सीट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशंस के अनुसार रिजर्व्ड हैं। हालांकि INIs इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस
आपको सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट 2006 नंबर 5 से 7 के अनुसार पीएचडी कोर्सेज में रिजर्वेशन से छूट मिली हुई है, इसलिए पीएचडी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कोई डेडिकेटेड सीट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई करता है तो उस कोर्स की टोटल सैंक्शन सीट का 5% सीट पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को अलॉट किया जाएगा। कोर्स शुरू होने की डेट तक पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए एज में मैक्सिमम 5 साल की छूट है। पीडब्ल्यूबीडी एक्ट 2016 के सभी प्रोविजंस लागू हैं। कंफर्म्ड एडमिशन मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए मेडिकल एग्जामिनेशन में फिटनेस के अधीन होगा। अगर किसी कोर्स में पीडब्ल्यूबीडी की सीट खाली रहती है तो वो उस कोर्स की जनरल और रेलेवेंट कैटेगरी के एलिजिबल कैंडिडेट को दी जाएगी। 2. फॉरेन नेशनल्स। सभी फॉरेन नेशनल्स जो इंडिया के अलावा किसी और देश का पासपोर्ट रखते हैं और नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनआरआईज को फॉरेन नेशनल कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहिए। इंस्टीट्यूट में कोर्सेज के लिए अप्लाई करते समय इन बातों का ध्यान रखें। एप्लीकेंट्स की बेसिक क्वालिफिकेशन को यूजीसी, एनएमसी, आरसीआई और आईएनसी जैसी रिस्पेक्टिव ऑथराइज्ड इंडियन बॉडीज द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। एप्लीकेंट्स को अपने देश की मेडिकल काउंसिल या इक्विवेलेंट बॉडीज में अपनी एमबीबीएस डिग्री रजिस्टर करनी चाहिए और इंस्टीट्यूट में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई करने से पहले नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी से प्रायर परमिशन लेनी होगी। सिलेक्ट होने पर एप्लीकेंट को पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी की ड्यूरेशन के लिए एनएमसी के साथ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए मेडिकल डिग्रीज वाले फॉरेन स्टूडेंट्स जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई किया है उनको द सेक्रेटरी नेशनल मेडिकल कमीशन, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, पॉकेट 14, सेक्टर 8, द्वारका फेज 1, न्यू दिल्ली 11077 से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। फॉरेन नेशनल्स के स्पॉन्सरशिप के इंस्ट्रक्शंस के लिए स्पॉन्सरशिप कैटेगरी के अंतर्गत फॉरेन नेशनल सब सेक्शन को देखें। फॉरेन नेशनल्स को पीएचडी प्रोग्राम सिर्फ तभी परस्यू करने की अनुमति है जब उन्हें गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज या किसी रिप्यूटेड और रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल स्कॉलरशिप से स्पॉन्सर किया गया हो। कोई और फंडिंग सोर्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऐसे एप्लीकेशंस को एनआईएमएच के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डिस्क्रिप्शन पर ही एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति मिल सकती है। 2. नॉन इंस्टीट्यूट स्टिपेंडियरी कैटेगरीज। इस कैटेगरी के अंतर्गत सिलेक्ट होने वाले एप्लीकेंट्स को एनआईएमएच द्वारा कोई एमोल्यूमेंट्स और स्टिपेंडियरी बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। 1. एक्सटर्नल फेलोशिप। एप्लीकेंट्स जिनके पास यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी, डीएसटी या आयुष जैसे गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज से जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो, जेआरएफ और एसआरएफ फेलोशिप हो, इस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स को पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए सिलेक्ट होने पर सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन के समय कंसर्न्ड एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी से एक्सटर्नल फेलोशिप अवार्ड लेटर जमा करना होगा। जेआरएफ और एसआरएफ का एक्टिवेशन एनआईएमएच में पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद ही किया जाएगा। जो एप्लीकेंट इंस्टीट्यूट स्टिपेंडरी कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करता है वो एक्सटर्नल फेलोशिप कैटेगरी के लिए एडमिशन के लिए सिलेक्ट नहीं होगा और इसका उल्टा भी। एडमिशन प्रोसेस के दौरान कैटेगरीज का क्रॉस ओवर एनआईएमएच द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2. फंडेड बाय रिसर्च प्रोजेक्ट्स एट एनआईएमएच। एप्लीकेंट्स जो एनआईएमएच में फंडेड प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और जिनका टेन्यूर उस सेशन में पीएचडी प्रोग्राम शुरू होने की डेट से मिनिमम 2 ईयर 6 मंथ्स का हो, वो इस कैटेगरी में आते हैं। वो सिर्फ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या को इन्वेस्टिगेटर के डिपार्टमेंट के लिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो पीएचडी स्कॉलर को सपोर्ट कर रहे हैं उनका इस इंस्टीट्यूट में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। एनआईएमएच कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक अप्लायंस के पास उस सेशन में पीएचडी प्रोग्राम शुरू होने की डेट से मिनिमम 3 साल का एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। फंडेड प्रोजेक्ट का कम से कम एक इन्वेस्टिगेटर, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या को इन्वेस्टिगेटर मेन गाइड या को गाइड के रूप में सर्व करेंगे। एकेडमिक रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए पीएचडी स्कॉलर मेन गाइड के डिपार्टमेंट के अंतर्गत होगा जिसमें कैंडिडेट काम कर रहा है। अगर कोई स्कॉलर मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहता है तो उसके पास कंसर्न डिसिप्लिन से को गाइड्स या जॉइंट गाइड्स होने चाहिए जिनको थीसिस के सब्जेक्ट में एडिक्वेट एक्सपर्टीज हो। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या को इन्वेस्टिगेटर प्रोजेक्ट में काम कर रहे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मेन गाइड, को गाइड या जॉइंट गाइड के रूप में सर्व करेंगे। एनआईएमएच के परमानेंट एम्प्लॉयज़ की आयु 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
वो गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूटीज़ के स्फीयर से रिलेटेड सब्जेक्ट में पीएचडी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका निर्णय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा। एनआईएमएच के परमानेंट एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एनओसी लेकर इस इंस्टीट्यूट के वेरियस डिपार्टमेंट्स में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एप्लीकेशंस को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डिस्क्रिशन पर ही एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति मिल सकती है। 3. स्पॉन्सर्ड और डिप्यूटेड कैटेगरी। इंडियन नेशनल्स या फॉरेन नेशनल्स जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ के रूप में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज़ द्वारा स्पॉन्सर्ड या डिप्यूटेड है, उन्हें इस कैटेगरी के अंतर्गत माना जाता है। अप्लाई करते समय ध्यान दें, एडमिशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट सभी रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए सेम रहेंगे। एप्लीकेंट को कोर्स के लिए इंडिकेट किए गए एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू में क्वालिफाई करना होगा। एप्लीकेंट को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में या कंसर्न्ड एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें कोर्स साफ-साफ स्पेसिफाई किया हो। एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप लेटर एप्लीकेंट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिशन के समय देना होगा। स्पॉन्सरशिप या डिप्यूटेशन लेटर देने में फेल होने वाले एप्लीकेंट्स की उम्मीदवारी कैंसिल कर दी जाएगी। इस कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स कोर्स की ड्यूरेशन के लिए एनआईएमएच से किसी भी एमोल्यूमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर पेरेंट डिपार्टमेंट या ऑफिस या एम्प्लॉयर से एंट्रेंस टेस्ट, इंटरव्यू या एडमिशन में शामिल होने की अनुमति रोकने का कोई कम्युनिकेशन आता है, तो ऐसे एप्लीकेंट की कैंडिडेचर या एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। पीएचडी कोर्स परस्यू करने के लिए फॉरेन नेशनल्स का स्पॉन्सरशिप सिर्फ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज और किसी रिप्यूटेड और रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल स्कॉलरशिप से ही स्वीकार है। स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स किसी भी स्टाइपेंडरी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज़ अपनी एप्लीकेशंस अपने एम्प्लॉयर्स के माध्यम से भेज सकते हैं। एप्लीकेशन की एडवांस कॉपी सबमिट की जा सकती है। अगर एप्लीकेशन एम्प्लॉयर के माध्यम से नहीं मिलती है, तो एंट्रेंस टेस्ट की डेट से पहले एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। सिलेक्ट होने पर इंटरव्यू या एडमिशन के समय एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप या डिप्यूटेशन लेटर देना होगा। ऐसा ना करने पर एडमिशन नहीं मिलेगा। एज लिमिट। एज की कैलकुलेशन जनवरी सेशन के लिए 1 जनवरी 2026 तक की जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए एज में मैक्सिमम 5 साल की छूट है। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए कोई रिजर्वेशंस नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी कोर्स। एमएससी या एमए या एमएसडब्ल्यू या बीएमएस या बीई या बीटेक वाले कैंडिडेट्स को यूजीसी से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रिक्विजिट एग्जामिनेशन में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, इंटरव्यू या एडमिशन की डेट से पहले या उस दिन तक। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में शामिल हुए हैं और रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एडमिशन के लिए एग्जामिनेशन पास करने का प्रूफ रिटन में देना होगा। अगर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मार्क्स के बजाय ग्रेड्स दिए जाते हैं, तो कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें मार्क्स की रेंज साफ-साफ बताई गई हो। थीसिस के इवैल्यूएशन के आधार पर रिसर्च के माध्यम से मास्टर्स डिग्री प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स, जहां मास्टर्स लेवल पर मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, वो भी पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एग्रीगेट मार्क्स में 5% की छूट दी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड के माध्यम से सबमिट की जानी चाहिए। एप्लीकेशन में किए गए सभी क्लेम्स को इंटरव्यू और एडमिशन के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और फोटोकॉपीज के एक सेट के साथ सपोर्ट करना होगा। एक कैंडिडेट मैक्सिमम 3 कोर्सेज के लिए ही अप्लाई कर सकता है। मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की अनुमति नहीं है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज़ को अपनी एप्लीकेशंस के साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड और एनक्लोज करना होगा। एप्लीकेशन सबमिट करने में देरी या लास्ट डेट के बाद मिली एप्लीकेशंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेशन 2 एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड सभी कम्युनिकेशंस निमहांस की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफाई किए जाएंगे। कोई भी क्वेरी admissions@nimhans.ac.in पर एड्रेस की जा सकती है। Copies to be enclosed to the application form. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में निम्नलिखित ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी है। 10th या SSLC या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेंट का फुल नेम हो। एलिजिबल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स में नॉन मेडिकल बैचलर्स डिग्री वालों के लिए सभी सालों और सेमेस्टर्स के मार्क्स कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट, जरूरी होने पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और एक्सटर्नल फेलोशिप अवार्ड लेटर यानी कि यूजीसी, आईसीएमआर, सीएसआईआर, सीएसआईआर यूजीसी, डीबीटी, डीएसटी,
या आयुष नेट, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्वालिफाइंग एग्जाम के रिजल्ट का स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा। मेडिकल बैचलर्स डिग्री यानी कि MBBS, BAMS आयुर्वेदा और बैचलर इन यूनानी मेडिसिन और बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज और BDS और DPM और BSc वालों के लिए सभी सालों और सेमेस्टर्स के मार्क्स कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट, MBBS के केस में अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, स्टेट मेडिकल काउंसिल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, MBBS के केस में इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जरूरी होने पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी और कॉलेज से प्राप्त एलिजिबल क्वालिफिकेशन के लिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना जरूरी है। एक्सटर्नल फेलोशिप कैटेगरी के सपोर्ट में एक्सटर्नल फेलोशिप अवार्ड लेटर या स्कोर कार्ड देना होगा। फंडेड बाय रिसर्च प्रोजेक्ट्स एट निमहांस के सपोर्ट में सिलेक्ट हुए एप्लीकेंट्स को उनकी अपॉइंटमेंट का ऑफिशियल मेमोरेंडम, जॉइनिंग रिपोर्ट, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट डिटेल्स प्रोफॉर्मा की कॉपीज देनी होंगी। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के सपोर्ट में इंडियन नेशनल एप्लीकेंट्स को निमहांस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और PSUs और इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज से स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, प्रोफॉर्मा प्रोस्पेक्टस के अनेक्स्चर सेक्शन में है और NOC देना होगा। फॉरेन नेशनल एप्लीकेंट्स को कंसर्न्ड कंट्री की गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज से स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फॉरेन नेशनल कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में फॉरेन यूनिवर्सिटी से एलिजिबल क्वालिफिकेशन के लिए इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उस कंट्री के डिप्लोमेटिक मिशन और कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट शामिल हैं। PWBD कैटेगरी के सपोर्ट में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा और अगर जरूरी हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। एलिजिबल कैंडिडेट्स को ऑफलाइन टेस्ट की डेट, टाइम और वेन्यू के बारे में ईमेल के माध्यम से एडमिट कार्ड्स भेजे जाएंगे, जिसे एंट्रेंस टेस्ट के समय दिखाना होगा। जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होते हैं उन्हें कोई इंडिविजुअल इंटीमेशन नहीं भेजी जाएगी। कैंडिडेट्स को वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करके खुद को अपडेटेड रखना चाहिए या निमहांस के एकेडमिक और इवैल्यूएशन सेक्शन से 08026995013 पर या ईमेल ID admissions@nimhans.ac.in पर कांटेक्ट करना चाहिए। सेशन 2 के कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ निमहांस कैंपस बेंगलुरु सिटी में ही कंडक्ट किया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू और एडमिशन के लिए बुलाए गए कैंडिडेट्स को अपने ट्रैवल और स्टे का अरेंजमेंट खुद करना होगा। निमहांस द्वारा कोई TA या DA नहीं दिया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट, इंटरव्यू और एडमिशन की डेट, टाइम, वेन्यू और शेड्यूल में कोई भी चेंज निमहांस की वेबसाइट पर अनाउंस किया जाएगा। निमहांस एंट्रेंस टेस्ट सेंटर्स के प्रमाइसेस पर मोबाइल फोन्स या स्पाई कैमरास या ब्लूटूथ और किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग सख्त मना है और ऐसा करने पर पीनल एक्शन लिया जाएगा। निमहांस में ऑफर की गई सभी PhD कोर्सेज के लिए सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। हर कोर्स के लिए टेस्ट की ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगी। हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी और हर गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स एंड प्री एडमिशन फॉर्मेलिटीज फॉर PhD कोर्सेज। इंटरव्यू के लिए एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स लाना है। एंट्रेंस टेस्ट में स्कोर किए गए मार्क्स के आधार पर हर कोर्स के लिए एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स और इंटरव्यू के लिए बुलाए गए कैंडिडेट्स की लिस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर नोटिफाई की जाएगी। इंटरव्यू की वेन्यू, डेट और टाइम की डिटेल्स निमहांस की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। सिलेक्शन के लिए 70% वेटेज एंट्रेंस टेस्ट को और 30% वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा। इंटरव्यू में कैंडिडेट की रिसर्च इंटरेस्ट, अपने सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी और किसी भी रिसर्च एक्सपीरियंस या प्रेजेंटेशंस या पब्लिकेशंस पर फोकस किया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई करने से PhD कोर्स में एडमिशन गारंटीड नहीं होता है। सिलेक्शन एलिजिबल गाइड्स की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अगर कोई कैंडिडेट मल्टीपल कोर्सेज के लिए सिलेक्ट होता है तो उसे एडमिशन के समय अपनी कोर्स प्रेफरेंस देनी होगी। सिलेक्शन से रिलेटेड सभी मामलों में डायरेक्टर का निर्णय फाइनल होगा।
एडमिशन और ज्वाइनिंग और कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, एंट्रेंस टेस्ट के बाद मेरिट के ऑर्डर में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर वेन्यू, डेट और टाइम की डिटेल्स के साथ अनाउंस की जाएगी। इंटरव्यू और एडमिशन के दिन किसी भी कैंडिडेट की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट अनाउंस किए गए शेड्यूल के अनुसार इंटरव्यू और एडमिशन में शामिल नहीं होता है तो उसकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी। कैंडिडेट्स को इंटरव्यू और एडमिशन के दिन वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स देने और जमा करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म में किए गए सभी क्लेम्स के सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने होंगे। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने पर कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद पीएचडी कोर्स के लिए क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को उस पर्टिकुलर कोर्स के अंतर्गत मेरिट के ऑर्डर में इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन कमेटी के सामने पेश होना होगा। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को एडमिशन के दिन इनक्लोजर्स के अंतर्गत दिखाए गए ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स को फीस स्ट्रक्चर के अंतर्गत दिखाए गए रिक्विजिट फीस के साथ जमा करना होगा। फीस सिर्फ डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। ज्वाइनिंग की डेट में एक्सटेंशन के लिए कोई भी रिक्वेस्ट एकेडमिक और इवैल्यूएशन सेक्शन को admissions@nimhans.ac.in पर ईमेल के माध्यम से काफी पहले इंटीमेशन देनी चाहिए। ऐसे एक्सटेंशंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी के अधीन हैं। ज्वाइनिंग के दिन प्रोस्पेक्टस में मेंशन की गई फीस के अलावा ₹100 पर डे की लेट ज्वाइनिंग फीस ली जाएगी। सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इस प्रोस्पेक्टस में दिए गए रूल्स और रेगुलेशन समय समय पर इंस्टीट्यूट के निर्णय के अनुसार बदलाव के अधीन है। सभी कैंडिडेट्स को ये डिक्लेरेशन देना होगा कि वो सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करते हैं और अगर गलत जानकारी दी गई तो उनकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी। सभी कोर्सेज फुल टाइम बेसिस पर कंडक्ट किए जाते हैं। किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस निषिद्ध है। कैंडिडेट्स को गाइड द्वारा अप्रूव्ड और पीएचडी वर्क से रेलेवेंट होने के अलावा कोई और पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज करने की सख्त अनुमति नहीं है। सभी कैंडिडेट्स को गुड कॉन्डक्ट मेंटेन करना होगा, रेगुलरली शामिल होना होगा और रेगुलेशंस का पालन करना होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एडमिशन के समय ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। कर्नाटका मेडिकल काउंसिल के सर्कुलर रेफ नंबर KMC/2014 डेटेड 18 जनवरी 2014 के अनुसार सभी कैंडिडेट्स को परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कर्नाटका मेडिकल काउंसिल को लिखना होगा और कोर्स शुरू होने से पहले उसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एकेडमिक या इवैल्यूएशन सेक्शन को जमा करना होगा। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स का जेआरएफ और एसआरएफ का एक्टिवेशन कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही किया जाएगा। गलत जानकारी देने या छुपाने पर कैंडिडेट को कोर्स जारी रखने से डीबार कर दिया जाएगा और उचित एक्शन लिया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन साइन करने के उद्देश्य से antiraging.in पर मैंडेटरी रजिस्टर करना होगा। स्टूडेंट वेलबींग @nimhans स्वान प्रोग्राम की डिटेल्स वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट के रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त निर्देशों के अनुसार बदलाव के अधीन हैं। सभी स्टूडेंट्स को साइंटिफिक एथिक्स का पालन करना होगा और अटमोस्ट इंटेग्रिटी दिखानी होगी। साइंटिफिक मिसकॉन्डक्ट पर इंस्टीट्यूट से डीबार कर दिया जाएगा और उचित डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू किया जाएगा। एडमिशन के सिलेक्शन के सभी मामलों में इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का निर्णय फाइनल होगा। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR ट्रेंड सर्टिफिकेट एडमिशन के समय या एडमिशन के 6 महीने के भीतर जमा करना होगा। फीस 1. फी स्ट्रक्चर फॉर इंडियन नेशनल्स, ऑल फिगर्स इन रुपीस। एडमिशन के समय टोटल फी 32,000 रुपीस है, जिसमें एलिजिबिलिटी फी 500, रजिस्ट्रेशन फी 1,000, ट्यूशन फी 18,000, लेबोरेटरी फी 1,500, जिमखाना और रिक्रिएशन फी 750, लाइब्रेरी फी 3,000, कॉशन मनी एंड हॉस्टल डिपॉजिट 5,000, आइडेंटिफिकेशन कार्ड फी 100, NHS कार्ड फी 100, एग्जामिनेशन फी प्री PhD 2,000 और एग्जिट एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फी 50 शामिल है। मार्क्स कार्ड फी 0 है। एप्लीकेबल ट्यूशन फी दूसरे साल से सालाना कलेक्ट की जाएंगी। 2. फी स्ट्रक्चर फॉर फॉरेन नेशनल्स एक्सेप्ट फ्रॉम सार्क कंट्रीज, ऑल फिगर्स इन USD। PhD प्रोग्राम्स के लिए टोटल ट्यूशन फी 30,000 और रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपीस है। ट्यूशन फी इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे की जाएगी। ये अमाउंट कोर्स की पूरी ड्यूरेशन के लिए है। ट्यूशन फी के अलावा सभी फीस इंडियन नेशनल्स पर लागू होने वाली फीस के अनुसार होंगे। फीस एक बार पे करने के बाद किसी भी कॉस्ट पर रिफंड नहीं की जाएगी। निमहांस में अप्लाई करने वाले सार्क नेशनल्स के लिए फीस इंडियन नेशनल्स के बराबर इंडियन रुपी में होगी।
किसी भी प्रकार की पेमेंट करने की ई रिसीट को सभी फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए संभाल कर रखना होगा। तो दोस्तों, ये थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहांस बेंगलुरु के पीएचडी प्रोग्राम्स के एडमिशन से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। बेस्ट ऑफ लक।